इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बिछुआ में स्वास्थ्य केंद्र में चलती है शराब पार्टी, वीडियो वायरल। शहर की जन समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। कर रहे थे गौवंश तस्करी, पलट गया पिकअप वाहन। बेदखली कार्रवाई से आक्रोश, परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। और महादेव मेले में परिवहन विभाग की कार्रवाई, 5 वाहनों का काटा चालान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के आदिवासी अंचल बिछुआ में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर दिखाई दे रही है। आलम यहां ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ में शाम होते ही शराब के जाम छलकने लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो गुरुवार शाम को वायरल हुआ, जिसमें अस्पताल में कार्यरत एक ड्यूटी डॉक्टर को शराब के नशे में धुत बताया गया। आरोप है कि डॉक्टर अस्पताल के ही कुछ विभागीय कर्मचारियों के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। इस बीच जब मरीज के परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने शराबी डॉक्टर का वीडियो बना लिया। आपको दारू पी घूम रहे हैं आप, कैसा क्या? ये पेशेंट इधर क्या बैठे हैं, इधर साइड आप आइए। आप दारू पी के नहीं, आप कैसा दारू पी के मतलब इलाज करोगे क्या? नहीं, कैसा करोगे आप बताओ? इधर 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 आइए आप पहले। शहर में बढ़ती जन समस्याओं को लेकर शहर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और बदहाल सड़कों के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मुख्य मार्गों पर अवैध कब्जों को हटाने, यातायात व्यवस्था सुधारने और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस कांग्रेस, युवा कांग्रेस, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्ञापन दिए है यातायात व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से यहाँ यातायात के लोग अपने अवैध तरीके से गाड़ी उठा रहे हैं, नो पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं रहने के बाद भी गाड़ी उठा के ले रहे हैं, और प्राइवेटीकरण इनने जो किए हैं गाड़ियों को उठाने का, तो उसमें पर व्यक्ति को पर गाड़ी पे इनको 50 रुपये कमीशन मिल रहा है जो प्राइवेट गाड़ियाँ उठा रहे हैं। तो वो उस तरीके से अपनी गाड़ी नो पार्किंग में हो अथवा ना हो, हर गाड़ी को उनका टारगेट है कि उनको दिन में 100 गाड़ी उठाना है, मतलब वो 100 गाड़ी उठाएंगे। पार्किंग में है भी तो उठा ले रहे हैं, नहीं है भी तो उठा ले रहे हैं। और जिस तरीके से उठा रहे हैं ये गलत हो रहा है। गांव के ग्रामीण के जो लोग शहर में आ रहे हैं उनको परेशानियां सामना करना पड़ रहा है। और हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं दिन भर अपने घर परिवार का इलाज करवा रहे हैं, जब शाम को देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी नहीं है तो वो थाने जाते हैं और FIR डलवाते हैं चोरी की, कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। तब उनको 1 दिन 2 दिन बाद पता चलता है कि उनकी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, वो तो यातायात वालों ने उठा के लेके चले गए। बिछुआ थाना क्षेत्र के करेड़ मार्ग पर गौवंश तस्करी का मामला सामने आया है। जंगल के रास्ते कत्ल खाने ले जाया जा रहा है। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बैलों को सुरक्षित गौशाला भेजा गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस व बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले के जुन्नारदेव में एक परिवार ने प्रशासन पर बिना उचित आदेश के जमीन से हटाने और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आवेदक के अनुसार खसरा नंबर 263 की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। परिवार का कहना है कि उन्हें पहले सामुदायिक भवन में रहने की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में वहां से भी हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य अतिक्रमणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अतिक्रमण आया है सर, हमारे बार 2 बार स्टे भी हुआ है। उसके बाद में कोर्ट से भी ऑर्डर आया हुआ है कि यथास्थिति बरकरार रखें, लेकिन फिर भी सर वो हमें वहाँ से रहने ही नहीं दे रहे। बोले नहीं, आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ पे नहीं चाहिए आपको, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बोले आप कहीं पे भी जाओ, हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। और अगर हम अपनी बात अगर रखते हैं तो बोले हम कोई तुम्हारे सरपंच सचिव है जो तुम हमसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो सर हमने 1 बार नहीं 2 बार रहने के लिए स्टे लेके आए थे, लेकिन कार्यपालिका दंडनीय अधिकारी मोहित बोरेकर साहब और नायब तहसीलदार साहब द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया। जहाँ पे स्टे लगा हुआ है वहाँ से हमें पास बल्ली के जो मकान थे हमारे पाल पन्नी को कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जो लगाए थे वो तोड़ दिए सर। और जब हमारे माता पिता को कुछ समझता नहीं है, हम जब जाकर के अधिकारी से बात करते हैं तो वो हमको क्या बोलते हैं, तुम ज़्यादा पढ़े लिख कर के हमको ज्ञान बता रहे बोले। भूरा भगत में प्रारंभ हुए महादेव मेले के दौरान परिवहन विभाग के विशेष जांच दल ने छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया। ARTO अनुराग शुक्ला के निर्देशन में ओवरलोडिंग, दस्तावेज, मोटरयान कर व सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत 5 वाहनों पर 10,300 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।
आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विकासखंड हर्रई के भूमिका हाई स्कूल और धनोरा हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित परीक्षा केंद्रों का सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभागीय सत्येंद्र सिंह मरकाम ने निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा पूर्व की व्यवस्थाओं, कक्ष व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्री मरकाम ने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनकी तैयारी की जानकारी दी, उन्हें बिना तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर हरिंद्र नारायण के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त BR वैद्य के मार्गदर्शन में आबकारी अमले ने विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम मोरदोई और सिंगपुर क्षेत्र में जंगल में बहने वाले नाले के किनारे दबिश दी। कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक की पन्नियों में भरा हुआ 2400 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर नष्ट किया गया। मौके से 44 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है। वहीं शहर के खजरी और ढिमरा ढाणा क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 14 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई। भारतीय जनता पार्टी ने पीजी कॉलेज में केंद्रीय बजट को लेकर युवा संवाद कार्यक्रम किया। इसमें जिले भर से युवा विद्यार्थी शामिल हुए। पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने युवा संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना, IIM के सहयोग से 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार करने और खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं की गई हैं। क्रिएटर लैब युवाओं को रोजगार दिलाने में महती भूमिका निभाएगी। नगर निगम अतिक्रमण दस्ता ने आयुक्त CP राय के निर्देश पर शहर के प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। एक्सीलेंस स्कूल, फव्वारा चौक, गर्ल्स कॉलेज, शुक्रवारी बाजार समेत कई स्थानों से अवैध कब्जे हटाए गए। दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त कर दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। नगर निगम ने साफ किया कि शहर को व्यवस्थित रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर में एक बारात के दौरान तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली TI आशीष ध्रुवे ने बताया कि शिकायत मिली थी कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले तेज आवाज से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जांच में पाया गया कि पिकअप वाहन पर निर्धारित सीमा से अधिक साउंड बॉक्स लगाए गए थे। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की। एक डीजे की शिकायत प्राप्त हुई क्योंकि अभी आने वाले समय में परीक्षाएं हैं, बोर्ड स्कूलों की परीक्षाएं, जिसमें कि लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि बहुत तेजी से बजा रहा है डीजे, जिसकी ध्वनि बहुत ज्यादा तेज हो रही है, लोगों को, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। उसी आधार पर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पाया गया कि जो डीजे है पिकअप वाहन क्रमांक है 28C0004, इस पे लेके जा रहा था डीजे। वहाँ जाके देखा तो बहुत तेज साउंड में बजा रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोलाहल अधिनियम के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की। आपदा प्रबंधन संस्थान, जिला प्रशासन और यूनिसेफ मध्य प्रदेश के सहयोग से 4 से 6 फरवरी तक जिला पंचायत सभा कक्ष में भूकंपरोधी संरचना निर्माण विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। समापन अवसर पर कार्यपालन यंत्री संतोष सिंह ठाकुर ने प्रमाण पत्र वितरित कर पूर्व तैयारी के महत्व पर बल दिया। SDIRF ने खोज, बचाव और जीवन रक्षक तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिसमें 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। करना है और इस तरह से बनाने का है। ये हम लेफ्ट में आपको ये गदेली वाला हिस्सा है, ये गड्ढे टाइप का रहता है, क्योंकि पसली है ना जहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर हाथ इसी तरीके और जल्दी में अगर करना। इस प्रोग्राम में भूकंप रोधी निर्माण जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रोग्राम के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ छिंदवाड़ा के सारे विभागों के इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 3 दिवसीय प्रोग्राम में पहले दिन जो भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे इम्पैक्ट करता है किसी स्ट्रक्चर पे, उसके बारे में। दूसरे दिन में कि फील्ड विजिट के द्वारा और बाकी सारी टेक्नोलॉजीज जो भूकंप रोधी निर्माण के लिए काम आती हैं वो। और तीसरे दिन में जो भूकंप से अगर कोई नुकसान हो जाए तो कैसे उसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। आस्था के साथ निकली त्रिशूल यात्रा। चौड़ागढ़ में हुआ त्रिशूल अर्पण। छिंदवाड़ा में श्री 1008 त्यागी मोहनदास त्यागी बाबा समिति द्वारा त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा दादा धुनीवाले दरबार से प्रारंभ होकर बैल बाजार, लालबाग और बस स्टैंड होते हुए षष्ठी माता मंदिर पहुंची। यहां से चौड़ागढ़ बाबा के लिए प्रस्थान कर शुक्रवार को त्रिशूल अर्पित किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे और श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जय घोष लगाए। संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था?
हर यार हर यार हर यार हर यार हर यार हर यार बोल। ये जो त्रिशूल यात्रा है ये लगातार 8 वर्षों से निकाली जा रही है। सीधी 1008 त्यागी मोहनदास त्यागी बाबा के द्वारा निकाली जाती है। यह दादा धुनीवाले से निकली है और बेलबाजार लालबाग होते हुए बस स्टैंड होते हुए सच्ची माता मंदिर में इसका समापन हुआ है। यहाँ से ये चौरागढ़ बाबा के लिए निकलेगी यात्रा और वहाँ पे त्रिशूल वहाँ चढ़ाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।